अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मेरे काफ़ी दोस्तों ने वीडियोस के कमेंट्स के नीचे मुझसे कहा था, बार बार कहा था कि मैं सर्विस लॉज पे बात करूं। सर्विस लॉज एक बहुत वसी सब्जेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए कुछ और रूल्स हैं और जो लेबर सेक्टर में कुछ चीज़ें आती हैं, लेबर लॉज हैं, वो अलग हैं। तो आज हम बात करेंगे पहले गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973 में। ये ओवरऑल अभी करेंटली जो सिविल सर्वेंट फेडरल डिपार्टमेंट्स में हैं उन पे एप्लीकेबल है। हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने तय इसमें माइन्यूट सी चेंजेस करके इसको अपने अपने सूबे में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जैसे पंजाब में पीडा एक्ट है और ऑलमोस्ट सिमिलर है, मेन प्रोसीजर सेम है, बाकी कोई ख़ास पेनल्टीज़ भी सेम है। तो बजाय इसके कि मैं एकदम से शुरू हो जाता इंक्वायरी प्रोसीजर डिस्कस करने, मेरा ये था कि ये 5 एक कुछ डेफिनेशंस हैं जहाँ पे मुख्तलिफ टर्म्स जो हैं वो डिफ़ाइन हुई हुई हैं। पहले इन पे बात कर लें ताकि सब सुनने वालों को, देखने वालों को समझ आ जाए कि कहीं अगर फ्यूचर में जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें जहाँ भी ये टर्म्स यूज़ होंगी तो उनको पता होगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। सबसे पहली डेफिनेशन ये देखते हैं कि एक्यूज्ड मीन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट होम एक्शन इज टेकन अंडर दीज रूल्स। हर वो शख्स जिसके खिलाफ इन रूल्स के तहत एक्शन इनिशिएट हो जाता है, शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, डिसिप्लिनरी एक्शन, वो एक्यूज्ड कहलाएगा। ये वो एक्यूज नहीं है जो क्रिमिनल लॉ में कहते हैं। ये सर्विस के हवाले से इसको एक्यूज्ड कहा जाएगा। अथॉरिटी मीन्स द अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड इन रूल 6 ऑफ सिविल सर्वेंट एपीटी रूल्स 1973, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स। अथॉरिटी हर सिविल सर्वेंट की अलग हो सकती है। अगर एक शख्स 5वें स्केल में मुलाजिम है तो उसकी अथॉरिटी और होगी, एक 10वें स्केल में है उसकी अथॉरिटी और होगी, 18वें स्केल वाले की और होगी और 22वें ग्रेड के ऑफिसर की अथॉरिटी डिफरेंट होगी। अब 22वें ग्रेड के जो अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर है। अब प्राइम मिनिस्टर या सेक्रेटरी को कन्फर कर दी है पावर किसी को। अब एक नायब कासिद के खिलाफ या क्लास 4 के किसी एम्प्लॉय के खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट करनी है तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करेगा। तो इसके लिए सिंपल सा रूल ये है कि जो भी किसी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही उसकी इन रूल्स के हवाले से भी अथॉरिटी कंसिडर होगी इंक्वायरी के हवाले से। मिसाल के तौर पे एक क्लास 4 के एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है 18वें ग्रेड का ऑफिसर, तो वो उसके लिए वो अथॉरिटी है। उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट करनी होगी क्लास 4 के एम्प्लॉय के खिलाफ, तो वही 18वें स्केल का ऑफिसर इनिशिएट कर सकता है। उससे ऊपर उसको किसी की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पेनल्टी इम्पोज करनी हो, फर्दर जो भी प्रोसीजर जहाँ जहाँ अथॉरिटी का जो जो किरदार है वो अदा कर सकता है। और अगर इससे ऊपर कोई एम्प्लॉई है तो उसकी अलग से अथॉरिटी होगी। ये हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट होता है। जिस अथॉरिटी ने किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया होता है, ये जो अपॉइंट कर सकती है उस स्केल के बंदे को, वही उसकी डिसिप्लिन एक्शन लेने के लिए, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए अथॉरिटी कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट आ गया ऑथोराइज्ड ऑफिसर। अब ऑथोराइज्ड ऑफिसर इटसेल्फ कुछ नहीं है। ऑथोराइज्ड ऑफिसर तमाम वो इख्तियारात यूज़ करता है जो अथॉरिटी उसको तफवीज़ कर देती है। अगर ऑथोराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट नहीं हुआ तो उस सूरत में अथॉरिटी खुद वो पावर्स यूज़ कर सकती है। आगे जब हम बात करेंगे इंक्वायरी प्रोसीजर की तो उसमें आएगा कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर का क्या किरदार होता है। तो अथॉरिटी से नीचे होता है ये ऑथोराइज्ड ऑफिसर। ये ज़रूरी नहीं कि ये आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो। अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपकी वो अथॉरिटी होगी, ये उससे नीचे वाले स्केल का कोई ऑफिसर हो सकता है जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर होगा इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स के हवाले से। ये क्या करेगा, ये इसको हम नेक्स्ट देखते हैं जब हम इंक्वायरी का प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। मिसकंडक्ट मीन्स conduct prejudicial to good order or service discipline or contrary to government servant conduct rules 1964 or unbecoming of an officer and a gentleman, and includes any act on part of government servant to bring for attempt to bring political or other outside influence directly or indirectly to bear on government
or any government officer in respect of any matter relating to appointment, promotion, transfer, punishment, retirement or other conditions of service of a government servant. अब मिसकंडक्ट बेसिकली मैं बता दूं 3 किस्म के चार्जेस होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट पे लगाए जा सकते हैं। पहला आ गया मिसकंडक्ट, दूसरा आ गया करप्शन और तीसरा आ गया इनएफिशिएंसी। यहाँ पे बात हो रही है मिसकंडक्ट की कि मिसकंडक्ट क्या है। मिसकंडक्ट वो कंडक्ट है जो गुड ऑर्डर ऑफ सर्विस डिसिप्लिन के खिलाफ हो। अब सर्विस डिसिप्लिन क्या है, ये एक बहुत लंबी डिबेट है। सर्विस डिसिप्लिन में वक्त पे आना भी है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस को वायलेट भी नहीं करना, जो लॉफुल आपको ऑर्डर मिलते हैं उनको ओबे करना है। जो सर्विस डिसिप्लिन ओवरऑल किसी डिपार्टमेंट में फॉलो हो रहा है उसको फॉलो करना है। दूसरा इसमें आ गया कंट्रेरी टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल। अब गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल 1964 में कुछ रूल्स हैं जो बताते हैं कि एक सिविल सर्वेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इवन अपना घर तामीर करना है तो प्रायर परमिशन लेनी चाहिए, अगर आप नहीं लेंगे तो मिसकंडक्ट होगा, आपके खिलाफ इंक्वायरी लग सकती है, आपको सर्विस से डिसमिस भी किया जा सकता है, कोई तोहफे तोहफ़ नहीं ले सकते। ये कंडक्ट रूल्स में काफ़ी सारी क्लॉजेज हैं जो ये बताती हैं कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर उनकी वायलेशन हो गई, रूल ये कहता है आपने गिफ्ट नहीं लेना किसी से, आपने ले लिया तो मिसकंडक्ट होगा, आपके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट हो सकती है। नेक्स्ट आ गया जेंटलमैन और इंक्लूड्स एनी एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, अब कोई भी शख्स अगर कोई पॉलिटिकल या आउटसाइड इन्फ्लुएंस यूज़ करता है हुकूमत पर या किसी हुकूमती अफसर पर अपनी प्रमोशन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, या उसको सज़ा हो रही है तो उसको ख़त्म करवाने के लिए, या रिटायरमेंट के हवाले से, ओवरऑल सर्विस की कंडीशंस के हवाले से कोई भी सिफारिश करवाता है, इन्फ्लुएंस यूज़ करता है, बाअसर लोगों से कहलवाता है, किसी एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर से कोई सिफारिश करवा देता है तो वो भी मिसकंडक्ट है। अब ये अलग बात है कि जो जिससे सिफारिश हो रही है वो सिफारिश मान ले और कोई एक्शन ना ले, लेकिन ये करवाना मिसकंडक्ट है। और मैंने देखा है काफ़ी सारे केसेस में सिफारिश करवाने पे भी इंक्वायरी इनिशिएट होती है और पेनल्टी इंपोज हो जाती है। नेक्स्ट, पेनल्टी मीन्स ए पेनल्टी विच मे बी इम्पोज्ड अंडर दीज रूल्स। अब पेनल्टीज़ क्या हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये शॉर्ट सिनेरियो था जिसमें बेसिक डेफिनेशंस मैंने बता दी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में फर्दर इसको लेके चलते हैं इंशाल्लाह। कोई भी किसी दोस्त का क्वेश्चन हो, सवाल हो, सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।